फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है जेंडर प्रिडिक्शन का। और मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरा चैनल किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को सपोर्ट नहीं करता है, मे इट बी गर्ल और अ बॉय। और मैं जस्ट यहाँ पर सिम्टम्स बता रही हूँ, सो इट्स जस्ट फॉर अ फन। आप इसे एज अ फन लीजिएगा, डोंट टेक इट एज अ सीरियस कि ऐसा ही होता है। और मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपको भी थोड़ा आइडिया लग सकता है। बिकॉज मॉमी टू बी, जो भी मॉम बनने वाली होती है एक लेडी, उसके लिए एक तो बहुत बड़ी बात होती है कि वो माँ बनने जा रही है, एक मतलब नया जीवन देने जा रही है। और दूसरा, वो आने वाले बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है कि अगर वो बॉय हुआ तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, अगर वो गर्ल हुई तो वो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो एक माँ के लिए दोनों बच्चे समान होते हैं और वो इक्वली एक्साइटेड होती है बच्चों के लिए। तो इसमें मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने जो सिम्टम्स हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे पहले गर्ल के टाइम में हुए थे। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, दे नो कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। सो आज जो है, मैं अपनी बेटी, जब मेरी बेटी मेरे गर्भ में थी तो मुझे क्या सिम्टम्स थे वो शेयर करने जा रही हूँ। उसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि ओल्ड वाइड टेल्स के अकॉर्डिंग है। आपको पता होगा, पुरानी लेडीज़ पहले जेंडर प्रिडिक्ट करती थी। वो मतलब हाव भाव देख के ही बता देती थी लेडी का कि पेट में क्या है। तो जस्ट उसी में से और नेट में से कुछ पॉइंट्स मैंने मतलब कलेक्ट किए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। बिकॉज मेरे टाइम पर भी मैंने ये चीज़ें बहुत पढ़ी थी और इट्स जस्ट फॉर अ फन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है सॉल्टी वर्सेस स्वीट। तो कहते हैं कि जब आपके पेट में बॉय होता है तब आपको सॉल्टी की क्रेविंग ज़्यादा होती है, और जब आपके गर्भ में लड़की होती है तो स्वीट की क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है। बट मेरे केस में, जब मेरी बेटी मेरे गर्भ में थी तो मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कोई क्रेविंग नहीं होती थी। मुझे जो भी मिल जाए, मेरी भी स्वीट और सॉल्टी, मैं दोनों चीज़ें खा लेती थी। सेकेंड पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस का। कहते हैं अगर बॉय हो आपके वॉर्म में तो आपको मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी कम होती है, और अगर आपके पेट में बेटी है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी जब मेरी बेटी मेरे वॉर्म में थी। मेरे को ऑफिस जाना आता था, उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। काफ़ी टाइम तक रहा था, 1-2 महीने तक, बट फिर नॉर्मल हो गई थी। पर थी मॉर्निंग सिकनेस स्टार्टिंग में मेरे को। थर्ड थी पार्टनर्स वेट गेन। ये थोड़ा सा मुझे मतलब अजीब लगा। पार्टनर के वेट का मतलब बच्चे से या बच्चे की मम्मा से क्या मतलब क्या रिलेशन है। कहते हैं जब बॉय हो पेट में तो वेट गेन नहीं होता है, जब गर्ल होती है तो वेट गेन होता है। मेरे हस्बैंड का सेम ही वेट था जो था उनका पहले से गर्ल के टाइम पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेलो और मूडी। मतलब कहते हैं जब आपके पेट में बॉय होता है आप बहुत मेलो होते हैं, बहुत काम होते हैं, आपका मूड ज़्यादा स्विंग नहीं करता है। जब आपके पेट में गर्ल होती है तब आपका मूड ज़्यादा स्विंग करता है। जी हाँ, ये पॉइंट सही है मेरे केस में। जब मेरे पेट में बेटी थी तो मेरा मूड बहुत स्विंग करता था। कभी मुझे रोना आ जाता था, कभी मुझे हंसी आती थी, कभी मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी, कभी मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था और कभी मैं हंसने लग पड़ती थी। मतलब मुझे नहीं पता चल रहा था हर दूसरे तीसरे घंटे में मेरा क्या मूड होगा। सो येस, दिस पॉइंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कैरिंग हाई और लो। कहते हैं अगर आप लो कैरी कर रहे हैं देन यू आर कैरिंग बॉय, अगर आप हाई कैरिंग कर रहे हैं देन यू आर कैरिंग अ गर्ल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप, मेरे केस में क्या था, जब मैं गर्ल कैरी कर रही थी तो मेरा लो ही कैरी कर रही थी मैं, अपना जो टमी था तो लो ही था। तो मेरे केस में ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है। मैं लो कैरी कर रही थी और मोस्ट ऑफ द लेडीज़ मुझे देखकर यही बोलती थी कि आपके बेटा ही होगा, बट मुझे बेटी हुई। सो दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग। अगला है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में क्या, रिंग टेस्ट मैंने किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था ये रिंग टेस्ट क्या है, तो मैंने इसको किया ही नहीं। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी ग्लो का। कहते हैं अगर आपके फेस पे प्रेगनेंसी ग्लो है तो यू आर कैरिंग अ बॉय, और अगर आपके फेस पर प्रेगनेंसी ग्लो नहीं है, आपका फेस डल पड़ चुका है, तो यू आर कैरिंग अ गर्ल। सो फ्रेंड्स, मेरे केस में ये बात बिल्कुल सही थी। मेरा जो फेस है काफ़ी डल पड़ चुका था, काफ़ी पैची हो गई थी स्किन और काफ़ी रूखा सा फेस दिखता था, पूरे दिन थका हुआ सा।
सो येस दिस पॉइंट इज़ ट्रू इन माई केस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट रेट। हार्ट रेट कहते हैं अगर बॉय होता है वॉर्म में, अगर उसका हार्ट रेट जो है 140 से लेस है, और अगर आपके वॉर्म में मतलब बेटी है तो उसका हमेशा 140 से हाई रहेगा। ये पॉइंट मेरे केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी बेटी का जो हार्ट रेट था शुरू से ही 150 अबव था, या वो आता था 150 152। उसका FHR जो फेटल हार्ट रेट जो जिसे हम कहते हैं वो हमेशा 150 से अबव ही रहता था। सो येस दिस पॉइंट इज़ ट्रू इन माई केस, ये पॉइंट भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गार्लिक टेस्ट। गार्लिक यस कहते हैं अगर बॉय के टाइम में अगर आपको गार्लिक से कोई स्मेल आ रही है, गार्लिक वगैरह काटने से खाने से अगर आपको स्मेली सा फील हो रहा है तो यू आर कैरिंग अ बॉय। अगर आपको गर्ल के टाइम में अगर आपको उसको काटने से खाने से और गार्लिक से किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, यू आर कैरिंग अ गर्ल। सो येस दिस पॉइंट वाज ट्रू, क्योंकि उस टाइम पे मैं खाना भी कुक करती थी, खुद ही खाना बनाती थी, और गार्लिक वगैरह तो डलता ही है, तो मुझे इतनी स्मेल उसकी चढ़ती नहीं थी, उसकी स्मेल मुझे पता नहीं चलती थी। सो इट वॉज नॉर्मल फॉर मी। सो येस दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, सो लास्ट पॉइंट है चाइनीज़ जेंडर प्रिडिक्शन, जो मैंने दोनों बच्चों के टाइम में नहीं किया है। सो यही मेरे सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। अगर आपका भी कोई पॉइंट इससे मैच करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो भी मॉमी टू बी हैं सबको ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव जस्ट स्टार्टेड नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। मैं अपने आगे के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी वीडियोज़ भी। थैंक यू।